हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज। तो आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो देखो इसको। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपने देखा होगा कि रोड साइड पे जो वो फिश बाउल टाइप का बेचते हैं। तो फिश बाउल मतलब वो स्फेरिकल बाउल होता है, पानी भरा हुआ है, एक मछली डली हुई है इसमें छोटी। तो जो स्फेरिकल बाउल है वो साइड से आप देखोगे तो स्फेरिकल मिलेगा। ठीक है, तो वही हमें फिनोमेना देखना है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो उसी टाइप का हम सिचुएशन देख रहे हैं, तो इसका पहले हम डेरिवेशन करेंगे, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक। तो देखो भाई, रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस, हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। ये वाला हमारा सरफेस स्फेरिकल है। ये हमने स्फेरिकल सरफेस बना लिया। ठीक। अब मैंने ये स्फेरिकल सरफेस बना लिया। ये देखो, ये कर्व सरफेस दिख रहा है, तो ये स्फेरिकल है। ये मैंने लाइन बना दी यहाँ पर। ये मैंने इस तरीके से लाइन बनाई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पोल हो गया। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये। ठीक है, ये यहाँ से लाइट फॉल करेगी, इधर लाइट जाएगी। लेट सपोज यहाँ से ये लाइट फॉल करी इधर, ये लाइट पहुंच गई। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, नॉर्मल। जैसे ये है। अब कोई भी कर्व सरफेस जो होता है उसका जो नॉर्मल होता है वो कहाँ से बनता है, सेंटर से। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ पर इसका सेंटर होगा। तो इसको मैंने इसको ऐसे इस तरीके से ऐसे कर दिया। तो अब मैंने इसको बोल दिया कि ये नॉर्मल है आपका। ठीक है, तो ये भाई नॉर्मल हो गया। अब ये लाइट जो इधर जा रही है तो ये बेंड होगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये इस तरीके से बेंड हो जाएगी, इधर पहुंच जाएगी। तो ये आपकी लाइट है। तो एक लाइट ये गई, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। क्लियर। ये लाइट सीधी जाएगी, ये वाली लाइट ऐसे सीधी गई तो ये सीधी चलेगी ऐसे, ये। ठीक। तो ये आपकी कहलाएगी इमेज। तो ये जो पॉइंट है ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। यहाँ दोनों इंसिडेंट लाइट मीट कर रही है तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और ये यहाँ दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट मीट कर रही है तो ये हम इमेज। ठीक। अब इसमें मैं कुछ एंगल बना रहा हूँ, तो एंगल को थोड़ा ध्यान से देखना। इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ अल्फा, इस वाले एंगल को मैं बोल रहा हूँ बीटा, और इस वाले एंगल को मैं बोल रहा हूँ गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ बनाऊंगा, तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला स्मॉल आर, ऐसे बना। तो ये तीन एंगल है हमारे, अल्फा, बीटा, गामा, और दो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब मुझे इसमें स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ जब मैं लगाऊंगा तो ये मीडियम नंबर 1 है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। मीडियम नंबर 2, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। क्लियर। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट पी है, सारे मेजरमेंट यहीं से स्टार्ट होंगे। तो पहले मैं अल्फा, बीटा और गामा को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से ये पॉइंट है हमारा, एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर। इसको लेट सपोज मैं एम बोल दे रहा हूँ, और इसको मैं क्यू बोल दे रहा हूँ। क्लियर। ये मैंने क्यू बोल दिया, ये एम बोल दिया, ये क्यू बोल दिया। अब मुझे तीनों एंगल चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा। मैं कैसे निकालूंगा, अल्फा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से रखना। अल्फा को लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इज सिमिलर टू टेन अल्फा। सिंस एंगल स्मॉल है तो अल्फा इज सिमिलर टू टेन अल्फा। तो टेन अल्फा इक्वल्स एम क्यू अपॉन क्यू ओ। टेन अल्फा इक्वल्स एम क्यू अपॉन क्यू ओ। बट सिंस ये डिस्टेंस बहुत छोटा है तो मैं क्यू ओ की जगह पी ओ लिख दूंगा, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये क्यू ओ की जगह में क्या लिख दूंगा, पी ओ। ठीक है, ये गैप बहुत छोटा है। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू ओ। इट इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू ओ, जिसको मैं क्या लिख दूंगा, क्यू ओ की जगह क्या लिख दूंगा, पीओ अपॉन क्यू ओ। दैट इज पीओ अपॉन क्यू ओ। सॉरी सॉरी, इधर देखो, टेन अल्फा इक्वल्स एम क्यू अपॉन क्यू ओ। एम क्यू को एम क्यू रखूंगा, बट क्यू ओ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पीओ। दैट इज एम क्यू अपॉन पीओ। क्लियर। सिमिलरली आप मुझे बताओ बीटा, तो बीटा इज सिमिलर टू टेन बीटा। तो टेन बीटा इज सिमिलर टू व्हाट, टेन बीटा की वैल्यू बताओ, एम क्यू अपॉन क्यू सी, और क्यू सी की जगह क्या लिख दूंगा, पी सी। तो इट इज एम क्यू अपॉन क्यू सी, दैट इज एम क्यू अपॉन पी सी। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, यहीं पर मैं गामा भी निकाल दे रहा हूँ। तो ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू हमारे काम आएंगी। गामा इज सिमिलर टू टेन गामा इक्वल्स अल्फा बीटा, ये आ गए हमारे, ये गामा निकाल लो। गामा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि एम क्यू अपॉन क्यू आई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम क्यू अपॉन क्यू आई की जगह पी आई लिख दूंगा, एम क्यू अपॉन पी आई।
तो ये मेरे अल्फा बीटा और गामा, इनको याद रखना, ये हमारे तीनों अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अब मैं फिर से वापस से इधर चलता हूँ। ये मुझे आई और आर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आई और आर कैलकुलेट करना है। तो आई और आर के लिए पहले मैं आई कैलकुलेट करता हूँ। ये वाले ट्राइंगल को देखो आप, ओ एम सी, ओ एम सी, तो अल्फा बीटा और आई को ध्यान से देखो, आई एक्सटीरियर एंगल है किसका, अल्फा और बीटा का। तो ट्राइंगल ओ एम सी, इसको मैं हटा दूंगा अभी, इसको मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। ट्राइंगल ओ एम सी ऐसे बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, ओ एम सी, ये एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है आपका, ये वाला एंगल आई बन रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आई को कितना लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा, ये मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया, आई इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक, एक और ट्राइंगल देखो, ये वाला एम सी आई, तो ये जो ट्राइंगल है एम सी आई, इसको भी ध्यान से देखना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, एम सी आई। तो ये इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ये एंगल गामा है, ये एंगल आर है, और ये एंगल बीटा है। इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसमें एक्सटीरियर एंगल है बीटा, तो बीटा इक्वल्स आर प्लस गामा। तो बीटा इज इक्वल्स आर प्लस गामा। आई कैन से आर इज इक्वल टू वॉट, बीटा माइनस गामा। आर को मैंने ये लिख दिया। तो बेसिकली मैंने अल्फा बीटा गामा तीन निकाले, फिर आई निकाल लिया, फिर आर निकाल लिया। अब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, यहां से यहाँ स्नेल्स लॉ। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ, बिल्कुल इजी है। स्नेल्स लॉ, म्यू वन साइन आई इक्वल्स म्यू टू साइन आर, ये लगा दूंगा, क्लियर। तो म्यू वन, जब एंगल छोटे होते हैं तो एंगल को म्यू वन साइन आई इक्वल्स म्यू टू साइन आर। जब एंगल छोटे होते हैं तो हम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन आई को कितना लिख दूंगा मैं, आई। तो म्यू वन आई इक्वल्स म्यू टू, साइन आर को कितना लिख दूंगा, आर। अब व्हाट इज दिस आई, आई यहाँ पे निकाला हुआ है मैंने, आई इज अल्फा प्लस बीटा, एंड व्हाट इज दिस आर, आर इज बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। अब मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ अल्फा की, ये मैंने अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया होता है, अल्फा वो है एम क्यू अपॉन, ध्यान से देखो, एम क्यू अपॉन पी ओ, प्लस बीटा की वैल्यू डालो एम क्यू अपॉन पी सी इज इक्वल्स म्यू टू, बीटा माइनस गामा, ये रहा हमारा बीटा, एम क्यू अपॉन पी सी माइनस गामा कितना है, एम क्यू अपॉन पी आई। ठीक है भाई, ये आ गया आपका निकल के। अब खुद ही देखो, एम क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इक्वल्स म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। ये हो गया आपका। अब मैं यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ, सारे कैलकुलेशन जो भी होंगे वो पी पॉइंट से स्टार्ट होंगे, तो हम पी पे जाके खड़े हो गए, जिधर लाइट जा रही होती है उसको पॉजिटिव मानते हैं, तो पी के आगे जो भी कुछ होगा इसको पॉजिटिव माना जाएगा, और पी के पीछे नेगेटिव। ठीक, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यू, तो ये यू डिस्टेंस हो जाएगा। ये पोल से सेंटर का डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, आर। ये हमारी इमेज है, तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वी, तो ये हमारा वी हो जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये आ गया हमारा। इस बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, पीओ को कितना लिखूंगा मैं, पीओ, तो पीओ इज इक्वल टू माइनस यू, क्योंकि पीछे है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पीओ इक्वल्स माइनस यू। क्लियर, पीओ, पीसी इक्वल्स आर प्लस आर, क्योंकि आगे है, तो पीसी इक्वल्स प्लस आर, एंड पीआई इक्वल्स वी, तो पीआई किसके इक्वल आ जाएगा, वी के बराबर। ठीक है भाई, तो पीओ इक्वल्स माइनस यू, पीसी इक्वल्स आर, पी इक्वल्स, ये वैल्यू मैं पुटअप करके यहाँ डाल दे रहा हूँ। तो म्यू वन अपॉन पीओ, व्हाट इज पीओ, माइनस यू। एक काम करते हैं, पहले इनको एक तरफ लेके जाते हैं, इसको इधर ले आ रहा मैं, म्यू टू अपॉन पी आई, इसको इधर ले आया, प्लस म्यू वन अपॉन पी ओ इक्वल्स, जो पीसी पीसी वाले टर्म है उन दोनों को साइड में ले गया, तो ये म्यू टू अपॉन पी सी है और म्यू वन अपॉन पी सी है, तो इधर जाके कितना हो जाएगा, म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। अब मैं पीओ, पी आई और पीसी की वैल्यू यहां से डाल रहा हूं, तो म्यू वन अपॉन पी आई, म्यू टू अपॉन पी आई की वैल्यू कितनी आएगी, वी, पीओ की वैल्यू माइनस यू है, तो यहाँ पे कितना लिख दूंगा, माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स
μ2 माइनस μ1 अपॉन pc कॉमन आ गई और pc किसके बराबर है r के। तो दिस इज अवर फॉर्मूला, इसको याद रखना, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई r। ठीक, अब एक चीज ध्यान से देखो इसमें साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन हम इसमें कैसे लेते हैं, कोई भी रिफ्रैक्शन सरफेस हो, कोई भी किसी भी टाइप का, जैसे ये कॉन्वेक्स सरफेस है, यहाँ पर कोई मीडियम है और इस तरीके से हम सारी कैलकुलेशन जो भी करेंगे वो पोल से करेंगे। तो ये हमारा पोल है, मान लो, अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, तो इंसिडेंट लाइट यहाँ से जाएगी, तो इंसिडेंट लाइट जिस तरफ जाती है उसके डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो हम यहाँ जाके खड़े हो गए, इससे सारी कैलकुलेशन होगी, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जाती है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव, ये सिंपल। यानी इस पी के आगे जो भी होगा पॉजिटिव, इसके पीछे नेगेटिव। अब मान लो किसी और तरीके से सिचुएशन आ जाए, मान लो हम कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें इस तरीके से ये रखा हुआ है कि हम ऐसा मान लेते हैं, चलो ऐसा सरफेस मान लिया हमने ये, और ये इस तरीके से हमने मान लिया ये, ठीक है। अब ये हमने पोल मेजर कर लिया अपना ये। अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो इंसिडेंट लाइट यहाँ से जाएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है तो इंसिडेंट लाइट इधर से आएगी। तो इंसिडेंट लाइट लेफ्ट साइड में जा रही है, तो हम पी पे जाके खड़े हो गए। अब इंसिडेंट लाइट को चेक किया कि इंसिडेंट लाइट लेफ्ट में जा रही है, तो जिधर इंसिडेंट लाइट जाती है उसको पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर हो गया। खड़े हो जाओ वहां जाके जैसी इंसिडेंट लाइट है उसके अकॉर्डिंग। अब आर का डिसीजन, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। जब ये कर्वेचर आपको दे रखा है तो इस कर्वेचर को थोड़ा पूरा करो। पूरा किया तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, तो ये डिस्टेंस आर कहलाएगा। तो यहाँ पर आर कैसा ट्रीट होगा, पॉजिटिव, क्योंकि भाई वो आगे की तरफ है। इसमें आ जाते हैं, लाइट इधर से आ रही है, ये कर्वेचर, ये हमारा पोल है, इसको पूरा करो, यहाँ कहीं सेंटर होगा, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस इस बार ये रेडियस होगी सेंटर का डिस्टेंस। तो इस बार लाइट इधर से इधर जा रही है, इससे आगे पॉजिटिव है और इसके पीछे नेगेटिव है, तो रेडियस तो हमारी उस तरफ लाई कर रही है ना, तो यहाँ पर रेडियस कैसी ली जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये याद रखना भाई, ये आपका निकल गया। फिर एक और चीज आती है पावर। ये जो स्फेरिकल सरफेस में हमने अभी कैलकुलेट किया, तो इसकी जो पावर आती है, तो इसकी जो पावर आती है स्फेरिकल सरफेस की, तो वो आती है μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला याद रखना। और ये तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, फिगर शोज अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कोई ग्लास का स्फीयर दे रखा है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। दैट इज अ स्मॉल एयर बबल ट्रैप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये ग्लास स्फीयर के अंदर एक छोटा सा बबल है ये, ठीक है, इसको मैंने ओ से नोट कर रखा है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, 2 सेंटीमीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द ग्लास इज 1.5। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है। फाइंड अपरेंट पोजीशन ऑफ द बबल वेयर इट विल अपीयर व्हेन सीन फ्रॉम द आउटसाइड। जब हम बाहर से देखेंगे तो ये बबल हमको कहाँ पर दिखेगा, ये हमें बताएं। ठीक, तो अब मैं देखता हूँ कि भाई हम इसको देख रहे हैं, ये बबल है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, ऐसे जाएगी और बाहर करेगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ध्यान से समझना इस चीज को, जहां से लाइट आती है उसको मीडियम 1 मानते हैं, मीडियम μ1। जो जहां से लाइट आ रही, जैसे ऑब्जेक्ट जहां से पहला में जो मीडियम है उसको μ1 मानते हैं, तो ये हमारा हो गया μ1। तो μ1 कितना हो गया, 1.5, क्योंकि ग्लास है और लाइट एंटर हो रही है इधर, तो यहाँ पर μ2 कितना हो जाएगा, 1। तो ये μ1 1.5 हो गया, μ2 कितना हो गया, 1। ठीक है, अब ये हमारा P पॉइंट हो गया, सारी कैलकुलेशन यहीं से होगी। लाइट इधर जा रही है तो इसके आगे जो भी होगा वो पॉजिटिव और इसके पीछे जो होगा वो नेगेटिव, ये हमने मान लिया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल्स μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ1 ये है जहां से लाइट आ रही है, μ2 ये है, u कितना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो u कितना लिया जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, t से मेजर होगा, तो इसका वो कितना दे रखा था आपको, रेडियस कितना दे रखा था, 5 सेंटीमीटर, और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3, तो u कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस जो है वो इससे पीछे है, P पॉइंट से पीछे है, तो रेडियस कितना लिया जाएगा, -5 सेंटीमीटर। और v के साइन को कंसिडर मत करना, v अननोन है, अननोन के साइन को कंसिडर नहीं किया जाता, तो v को हम एज इट इज छोड़। तो अब ये फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो।
1/v माइनस μ1 कितना है 3/2, 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, अपॉन u माइनस u μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 3/2 अपॉन -5। बस ये सॉल्व करना है हमको। तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 उड़ गया तो प्लस हाफ बचा, 1 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका हाफ माइनस कट जाएगा 1/10, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 1/v इक्वल्स 1/10 माइनस 1/2। एलसीएम आ गया 10, 5 सॉरी ये आपका निकल के आ जाएगा 1 माइनस 5, तो आंसर आ गया -4/10। तो 1/v आ गया -4/10, तो v कितना आ गया -10/4 यानी कि -2.5 सेंटीमीटर। तो उसको जो बाहर वाला पर्सन जो देखेगा उसको ये जो एयर बबल है वो -2.5 पे देखेगा। अब ये -2.5 कहाँ से आया है, P पॉइंट से आया है। इसका मतलब एयर बबल कितने सेंटीमीटर पे था, 3 सेंटीमीटर पर है, बट दिखेगा कहाँ उसे -2.5, यानी थोड़ा आगे दिखेगा, यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो दिखेगा है 3 पर बट दिखेगा 2.5 पर। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर। ये कोई फ्लास्क है, इसका जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, इसका जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर है, ये आपका हो गया। क्लियर है, इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। ये चारों तरफ पानी है, इस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। अ पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द फ्लास्क। तो यहाँ से दो पैरेलल लाइट आती हैं और ये फ्लास्क पे जाके टकराती हैं। वेयर डज इट गेट फोकस्ड इफ ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन द फ्लास्क। ये जो पैरेलल लाइट आई हैं ये कहाँ पे जाके मिलेंगी अगर हम इस चीज को फ्लास्क के अंदर से देखें। फिर से समझ लो, पूरे में पानी भरा हुआ है, ये फ्लास्क है, अंदर फ्लास्क है। ठीक है, मतलब अंदर कुछ है नहीं, खाली है। यहाँ पे कोई बैठ के देख रहा है, पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो ये कहाँ पे जाके मिलेंगी ये हमें बताना है। लाइट रे इधर से आ रही है, सारी कैलकुलेशन इस P पॉइंट से होगी। लाइट रे इधर से आ रही है तो इसको हम μ1 बोल देंगे। लाइट रे इधर एंटर कर रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे μ2। अब ये ग्लास का तो दे नहीं रखा, ये एम्प्टी फ्लास्क यानी कुछ नहीं है इसके अंदर, यानी यहाँ एयर है, तो μ2 कितना हो गया 1। अब ये लाइट रे बहुत पीछे से आ रही है, ये सारा कैलकुलेशन यहाँ से होगी। रेडियस इसका आगे की तरफ है, ठीक है, इसके आगे जो भी कुछ है वो पॉजिटिव और इसके पीछे जो भी कुछ है वो नेगेटिव। तो रेडियस आगे की तरफ है, तो रेडियस कितना हो गया भाई, इसका डायमीटर 15 है तो रेडियस होगा 15/2। क्लियर, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो μ2/v हमें सब मिल गया, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। अब μ2 ये है 1/v, ये हमको पता नहीं है। u कितना है, जो लाइट रे इंफिनिटी से पैरेलल आती है उनको हम इंफिनिटी पे मानते हैं, तो u कितना है -इंफिनिटी माइनस μ1 कितना है 4/3, ये लिखा हुआ है, अपॉन माइनस इंफिनिटी इक्वल्स μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 4/3, रेडियस कितना है 15/2, तो 1/इंफिनिटी, कोई भी चीज इंफिनिटी डिवाइड होगी 0, तो 1/v इक्वल्स 1 - 4/3, तो 1 माइनस सॉरी -1/3 अपॉन 15/2। ठीक है भाई, तो ये सॉल्व कर लो v, तो ये कितना आ जाएगा 45 -2/45, सॉरी ये 1/v आया ना हमारा, तो v कितना आ गया -45/2, तो कितना आ जाएगा -22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया -22.5। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, स्फीयर ऑफ ग्लास। ये कोई ग्लास का स्फीयर है, इसका जो म्यू है वो 1.5 है, इसका म्यू मैं लिख दे रहा हूँ 1.5, इसका म्यू है, इज ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका जो रेडियस है वो भी लिख दे रहा हूँ, इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर का है, क्योंकि डायमीटर 20 है तो 10 सेंटीमीटर रेडियस। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वन साइड। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक साइड से एंटर करती है, इस वाली साइड से। वेयर विल इट गेट फोकस्ड ऑन द अदर साइड। तो अदर साइड पे ये कहाँ जाके मिलेगी, फोकस मतलब कहाँ मिलेगी। तो देखो यहाँ पे दो सरफेस आएंगे, पहले लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी, फिर ग्लास से फिर वापस एयर में जाएगी, तो हमें रिफ्रैक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले लाइट यहाँ से आ रही है, फिर ये,
तो पहले मैं सरफेस नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ये सरफेस नंबर 1 है। तो यहाँ ध्यान से देखना, सरफेस 1, सरफेस 1। तो सरफेस 1 में जो लाइट है एयर से ग्लास में जा रही है। तो जब एयर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ से सारी कैलकुलेशन इस पी पॉइंट से होगी। इसके आगे जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव, इसके पीछे जो होगा वो नेगेटिव। तो रेडियस जो है वो आगे की तरफ है, ये सेंटर है, तो रेडियस आगे की तरफ है, तो रेडियस क्या लिया जाएगा, +10। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला डाल रहा हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। अब ध्यान से देखना, μ2 किसको लिया जाएगा, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये μ1 हो गया और ये μ2 हो गया। तो μ2 की जगह मैं ग्लास को डाल दे रहा हूँ 3/2/v माइनस, अब μ1 किसको डालूं, यहां से एयर से जा रही है तो अपॉन u। u कितना, सिंस लाइट पैरेलल आ रही है, पैरेलल लाइट कहां से मानी जाती है, इन्फिनिटी से, तो माइनस इन्फिनिटी। μ2 माइनस μ1 यानी 3/2 माइनस 1, 3/2 मतलब ये 1.5 को मैंने 3/2 लिख दिया, अपॉन r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, इसका रेडियस आगे की तरफ होगा रेडियस, तो +10 ले लेंगे। तो 3/2v, ये तो 0 हो गया, और ये कितना आया 1/20, ठीक है, ½ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हमारा v जो निकल के आया, तो v कितना निकल के आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पहले सरफेस ने जो लाइट इमेज फॉर्म की वो 30 सेंटीमीटर पे जाके फॉर्म की। ध्यान से समझना इसको। तो पहले सरफेस ने जो लाइट को भेजा वो इस तरीके से, यहाँ से इसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर का, तो इससे भी 10 सेंटीमीटर आगे यहाँ पे भेजा, तो यहाँ लाइट बन रही है, यहाँ हमारी इमेज मिल रही है, ठीक है। तो अभी दूसरे सरफेस को भूल जाते हैं, तो पहले सरफेस ने जो लाइट को भेजा वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर आगे। इसका मतलब यहाँ से कितना आगे है, तो यहाँ से कितना आगे, 10 सेंटीमीटर। अब मल्टीपल रिफ्रैक्शन में क्या होता है, पहले सरफेस का जो इमेज होता है वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अब सेकंड सरफेस की सारी कैलकुलेशन यहाँ से होगी, तो ये हमारा P फिर से बन गया। अब इसके लिए लाइट यहाँ आ रही है, तो इसके आगे पॉजिटिव और इसके पीछे नेगेटिव। और ये जो पहली वाले सरफेस का जो इमेज है वो सेकंड वाले सरफेस के लिए किसका रोल प्ले करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो अब मैं सरफेस नंबर 2 पे जा रहा हूं, ध्यान से देखना, सरफेस 2, सरफेस 2 के लिए इमेज ऑब्जेक्ट कौन है, सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट वो है जो सरफेस 1 का इमेज है, सॉरी सरफेस 1 का जो इमेज है वो सरफेस 2 के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये जो I1 है ये सरफेस 2 के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट वो बन गया। अब मैं फिर से फॉर्मूला डाल रहा हूं, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। ध्यान से देखना फॉर्मूले को, पिछली बार लाइट एयर से ग्लास में गई थी, इस बार लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, तो ग्लास 1 की तरह बिहेव करेगा और जो एयर है वो 2 की तरह बिहेव करेगी। तो μ2 की जगह कितना डालूं, 1/v माइनस μ1 की जगह कितना डालूं, 3/2/u। u कितना, अब ध्यान से देखना, पहले वाले की जो इमेज है वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट है सेकंड वाले के लिए, बट इसकी कैलकुलेशन यहां से होगी ना, इसके पोल से। तो यहां से अगर कोई चीज 30 सेंटीमीटर आ गई थी और ये खुद 20 सेंटीमीटर का है, तो यहां से कितना आगे होगी, वो 10 सेंटीमीटर, और उसको +10 लिया जाएगा क्योंकि वो यहां से आगे है, तो इसका ऑब्जेक्ट +10। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 इक्वल्स μ2 माइनस μ1। अब μ2 कितना है, 1 माइनस 3/2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान देना, कैलकुलेशन इस बार यहां से हो रहा है, सेंटर ये है, तो रेडियस पीछे की तरफ होगा, तो रेडियस कितना लिया जाएगा, -10। तो रेडियस को कितना लिख दूंगा मैं यहाँ, -10, आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1/v माइनस 3/20 इक्वल्स 1 माइनस 3/2, वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3/2 इज माइनस 1/20 ना, सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/20। तो 1/v इक्वल्स 1/20 plus 3/20, so it will come out to be 4/20। तो v कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब इससे 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ये हमारी फाइनल इमेज, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये गया, इसने कर्व किया, फिर उसने और कर्व कर दिया, तो फाइनल इमेज इस वाले एंड से 5 सेंटीमीटर आगे बनेगी, तो ठीक। तो देखो भाई, लेटरल मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल सरफेस। तो लेटरल मैग्निफिकेशन मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, इफेक्टिव इंडेक्स μ1 और ये μ2। तो इसका मैग्निफिकेशन जो आता है
मैग्निफिकेशन वैसे तो हमें पता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो आता है v अपॉन म्यू टू डिवाइडेड बाई u अपॉन म्यू वन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो v अपॉन u इंटू म्यू टू बाई म्यू वन बाई म्यू टू इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन करते हैं इसका। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। एक ग्लास स्फीयर है, उसके अंदर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ग्लास है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 1 mm की है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर का है। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमको निकालनी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज निकलेगी मैग्निफिकेशन से। अब मैग्निफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, v अपॉन यू इंटू म्यू वन बाई म्यू टू, ठीक है भाई। तो उसके लिए v चाहिए होगा हमें, तो पहले हम सॉल्व करते हैं। तो लाइट यहाँ से आएगी इस तरीके से, तो यहाँ पे हम p पोल पे खड़े हो जाएंगे, इसके इधर पॉजिटिव और इसके पीछे नेगेटिव। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ठीक। लाइट ग्लास से एयर में आ रही है, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो म्यू टू कितना हो गया? 1 अपॉन वी माइनस 2 अपॉन यू। यू को कितना लिया जाएगा? -30। यू को हम ले लेंगे -30, म्यू टू माइनस म्यू वन, दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 2 अपॉन रेडियस। व्हाट इज अवर रेडियस? -20, क्योंकि भाई रेडियस इधर की तरफ, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो ये कितना आ गया? 1/20, 1/20 आ जाएगा ये, और इधर से पहुंच जाएगा -1/15। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 60 एलसीएम आएगा, 60 30, यही आएगा ना हमारा। तो v कितना आ जाएगा हमारा निकल के? तो v विल कम आउट टू बी 60, ये आ जाएगा आपका। एक मिनट देख लो कैलकुलेशन, 1 अपॉन वी 1 अपॉन 15, 15 माइनस हो गया, -1 अपॉन -20, 1/20 प्लस 15, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। मैं दो क्या एक बचा, 60 सेंटीमीटर, ये आ गया, ठीक। अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स v अपॉन यू इंटू म्यू वन बाई म्यू टू। तो हाइट ऑफ इमेज हमको चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको ऑलरेडी पता है 1 mm है, इक्वल्स v कितना है अभी हमने निकाला 60, और u कितना है हमारा -30, म्यू वन कितना है हमारा? म्यू वन इज 2 और म्यू टू इज 1, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका। तो हाइट ऑफ इमेज इससे जब सॉल्व करोगे 2 टाइम्स, तो -4 mm आ जाएगी, ठीक है। सो हाइट ऑफ इमेज विल बी -4 mm। इसका मतलब जो इमेज है वो +60 पे बन रही है, यानी यहाँ कहीं इमेज बन रही होगी नीचे की तरफ, और कितने हाइट की बन रही होगी? 4 mm की, -4 mm आई है नहीं नीचे की तरफ, ठीक। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेंस। ओके देन बाय।